अब यकीन का आलम यह है कि डर घाव से नहीं मलहम से लगता है। हमारी आज की दुनिया में किसी पर भी बहुत जल्दी से यकीन हो नहीं पाता है, और खासकर जब बात पैसे की हो तब तो एक हाथ दूसरे हाथ पर भी यकीन करने को तैयार नहीं होता। हमारी आज की कहानी ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में है जो कई साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन फिर एक दोस्त जब दूसरे से कुछ मदद मांगता है तब वो किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या वाकई में उसकी मदद करता है या नहीं, ये बात देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी सत्यजीत रे की क्लास फ्रेंड। कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता के एक बहुत ही शानदार अपार्टमेंट से। यह अपार्टमेंट जिसके मालिक हैं मोहित सरकार, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं और जो आज की सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहित सरकार वक्त के बहुत पाबंद हैं और हमेशा अपने ऑफिस ठीक 9:30 यानी 9:30 बजे पहुंच जाते हैं। करीबन 8:45 बजे थे जब वो अपनी टाई बांध रहे थे कि अचानक से कमरे में उनकी पत्नी आई और उन्होंने उनसे कहा कि उनके लिए एक फोन है। अब ये बात सुनकर के 8:45 बज रहे हैं और अभी अचानक से मेरे लिए एक फोन आ गया है, इसका मतलब मैं ऑफिस के लिए देर हो जाऊंगा। ये बात सुनकर वो थोड़े परेशान हुए और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई किसका फोन है, तो उन्होंने कहा कि आपके किसी स्कूल फ्रेंड का फोन है। तो ये बात सुनकर मोहित सरकार और कुछ ज्यादा ही खींच गए कि बताओ सुबह सुबह पता नहीं कौन स्कूल फ्रेंड है जिसने फोन लगा दिया। खैर वो झल्लाकर फोन तक गए, रिसीवर उठाया और जब बात करनी शुरू की तो उन्हें पता चला कि दूसरी तरफ है उनके स्कूल का दोस्त जॉयदेव बोस, क्लास का सबसे होनहार सबसे प्यारा बच्चा, जो उनके साथ 6 स्टैंडर्ड से लगाकर 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। और जब उस तरफ से बात कर रहे आदमी ने कहा कि मैं जॉयदेव हूं, तो अचानक से मोहित के जहन में स्कूल की वो सारी यादें आ गई। कलकत्ता का बल्लीगंज स्कूल, जिसमें वो, जॉय और शंकर नाम का लड़का, तीनों लोग 6 से लेकर 12 तक अपनी क्लास में टॉप 3 पोजीशंस के लिए खूब कंपीट किया करते थे। लेकिन जॉय और मोहित धीरे धीरे करके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फुटबॉल टीम में साथ खेला करते थे, साथ लंच किया करते थे, क्लास में साथ बैठा करते थे। लेकिन जब स्कूल खत्म हुआ और दोनों अलग अलग कॉलेजेस में आ गए तो उसके बाद दोस्ती धीरे धीरे कम पड़ गई और कुछ समय बाद तो मोहित को याद भी नहीं रहा कि जॉयदेव नाम का कोई लड़का उसका दोस्त भी था, क्योंकि कॉलेज में उसके नए दोस्त बन गए थे। और फिर कुछ ऐसा ही आगे चलकर कॉलेज के दोस्तों के साथ हुआ। जब वो काम करने लगा तो ऑफिस के लोग दोस्त बन गए और फिर कॉलेज के दोस्तों से भी ज्यादा कांटेक्ट रहा नहीं। लेकिन आज स्कूल खत्म हुए 30 साल हो जाने के बाद जब जॉयदेव का अचानक से फोन आया तो मोहित वाकई में सरप्राइज रह गया। जॉय ने उससे कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, उससे काफी सारी बातें करना चाहता है। तो मोहित ने कहा कि ठीक है, मेरा ऑफिस यूजुअली 5:30 तक खत्म हो जाता है, मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाता हूँ, तो तुम आज शाम ही 7 बजे मेरे घर चले आओ। और उसने कहा कि ठीक है, मैं ठीक 7 बजे तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। अब ये बात करके मोहित फटाफट रेडी हुआ, अपने ऑफिस निकला। उसका ऑफिस कलकत्ता के सबसे प्रीमियर एरिया सेंट्रल एवेन्यू में था। आज वो ऑफिस 9:35 पर पहुंचा तो थोड़ा और रुककर ज्यादा काम किया और उसके बाद 6 सवा 6 बजे तक घर आ गया। उसके बाद वो आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठा बीबीसी की न्यूज सुन रहा था कि अचानक से उसके नौकर बिपिन ने उसे आकर एक छोटी सी चिट्ठी दी जिस पर लिखा था जॉयदेव बोस बाय अपॉइंटमेंट। मतलब सुबह जो अपॉइंटमेंट 7 बजे का तय हुआ था वो उसके नौकर ने लिख के रखा था और जॉयदेव अब वहां आ चुका था। और अचानक से मोहित को याद आया कि हाँ, आज तो जॉय को आना था और मैं उसके लिए कुछ खाने का सामान भी नहीं लेकर आया। काश मैं कुछ केक, पेस्ट्री या कुछ स्नैक्स ले आता, लेकिन आज तो मैं कुछ लाया नहीं हूँ। और वो दुआ करने लगा कि काश उसकी पत्नी के पास हमेशा की तरह कुछ स्पेशल आइटम्स हो जो जॉय को चाय के साथ दिए जा सके। मोहित अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे से अपना नाम सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक ऐसा आदमी उसके सामने खड़ा था जो कहीं से भी वो जॉय नहीं था जो स्कूल में उसका दोस्त हुआ करता था। वो बल्लीगंज स्कूल में पढ़ने वाला जॉय क्लास का सबसे गुड लुकिंग, सबसे प्यारा बच्चा था। और आज जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो
कहीं से भी वो जॉय नहीं नजर आ रहा था। बहुत ही सादे से कपड़ों में खड़ा इंसान, जिसकी स्किन काली पड़ रही थी, जिसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, धीरे धीरे करके जिसके बाल पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। और जब उसने मुस्कुराकर मोहित का नाम लिया और जब उसे उसके दांत दिखे तो वो सोचने लगा कि क्या वाकई में जॉय है। लेकिन फिर जॉय ने आगे बढ़कर उससे कहा कि मोहित, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। अगर तुम मुझे कहीं रास्ते में भी मिल जाते तो मैं तुम्हें देखकर पहचान लेता कि हाँ, तुम वही स्कूल वाले मोहित हो। लेकिन मोहित की हालत ऐसी थी कि वो उससे कहना चाहता था कि दोस्त, मैं अभी तक मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुम वही जॉय हो जिसके साथ मैं पढ़ा हूँ। बहरहाल मोहित ने उस आदमी को बैठने के लिए कहा, उसके लिए चाय मंगवाई और मनी मन सोचा कि अच्छा हुआ मैं कुछ खाने का सामान, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीजें इसके लिए लेकर नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसे कुछ स्पेशल चीजें चाहिए। इसका काम चाय और बिस्किट में चल जाएगा। लेकिन मोहित की पत्नी, जिसके पास हमेशा से किचन में कुछ न कुछ स्पेशल हुआ करता था, उसने चाय के साथ समोसे और भी कुछ स्नैक्स भिजवाए और फिर वो लोग चाय पीने लगे। बात करने लगे स्कूल के जमाने की। उस आदमी को स्कूल में हुई एक एक बात याद थी। वो सारे नाम याद थे जो उन्होंने टीचर्स को दिए हुए थे। लालचंद मुखर्जी थे LCM, गिरीश चंद मित्रा थे GCM, उनके हेडमास्टर गिरीन सर कितनी बुरी तरह से बच्चों को मारा करते थे और उन दोनों ने उनसे कितनी बार मार खाई थी, उसे सब याद था। तो मोहित को लगने लगा कि शायद ये जॉय हो, लेकिन दिखने में जॉय जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मोहित ने अब थोड़ी देर बाद उससे पूछ ही लिया कि यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना कैसे बदल गए। मतलब तुम बिल्कुल भी वो जॉय नहीं लग रहे हो जो जॉय मेरा दोस्त था। तो उसने मोहित से कहा कि दोस्त, जीवन का संघर्ष, इतने सारे उतार चढ़ाव मुझे यहां तक ले आए हैं कि मैं ऐसा दिखने लगा। उसने बताया कि कॉलेज पूरा होने से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया, तो उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और फिर वो काम धंधे में लग गया। लेकिन बिना ग्रेजुएशन के और बिना सिफारिश के कहां कोई अच्छी नौकरी उसे मिलने वाली थी। उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे जैसी ऑफिस वाली डेस्क जॉब नहीं है। मैंने शुरुआत में कारखानों में मजदूरी की, उसके बाद मैं इंश्योरेंस एजेंट बना, फिर LIC बेचने लगा और करते 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 आज जिंदगी में मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसीलिए ना तो मेरे चेहरे पर अब कोई चमक बची है और ना ही सर पर बाल। और सर पर बालों की तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वो भी 35 की उम्र तक आते आते अपने सारे बाल खो चुके थे। तो ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। जॉयदेव बात करते करते चाय भी पी रहा था, समोसे भी खा रहा था। उसने मोहित को भी समोसे खाने के लिए कहा, लेकिन मोहित ने मना कर दिया कि अभी मेरा खाने का वक्त नहीं है, कुछ देर बाद मैं डिनर करूंगा, तो तुम आराम से खाओ। लेकिन जिस स्पीड से वो चीजों को खा रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि खाने की ये चीजें उसके लिए कितनी स्पेशल हैं। शायद ये सब उसे आमतौर पर खाने को मिलता नहीं है। और इतने में ही जॉयदेव ने उसे बताया कि दोस्त, तुमसे मिलने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं और मेरे पास उसकी एग्जाम फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। करीबन 100-125 रुपए की जरूरत है जो मैं तुमसे मांगने आया। अब जिस वक्त ये कहानी लिखी गई थी, उस वक्त 100-125 की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी। और जैसे ही जॉयदेव ने मोहित से बात की, मोहित समझ गया कि पक्का ये कोई ना कोई ढोंगी है, पक्का ये आदमी मुझे लूटने आया है। ऐसे बहुत से ठग, ऐसे बहुत से लुटेरे आजकल वैसे भी कलकत्ता में बढ़ गए हैं। तो मोहित ने तपाक से उससे कहा कि देखो, ये संभव नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर जॉयदेव का चेहरा जैसे उतरा, मोहित ने अचानक से बात को मोड़ दिया। उसने कहा कि देखो, ये अभी संभव नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ कैश नहीं है। तुम मुझे 2-3 दिन की मोहलत दो, फिर मैं तुम्हारे लिए बैंक से पैसे निकालकर, कैश निकालकर ले आऊंगा। तो ये बात सुनकर जॉयदेव के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद जगी। उसने उससे पूछा कि तुम बताओ, मैं अगली बार कब आ सकता हूं? तो मोहित ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम संडे की सुबह 9 से 9:30 के बीच में आओ, तब मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। अब ये बात मोहित ने इसलिए कही थी क्योंकि इस वीकेंड वो और उसकी पत्नी अपने एक दोस्त के यहाँ जाने वाले थे और उनका लौटने का प्लान था संडे की रात को। तो वो चाहता था कि यह आदमी मेरे पीछे से यहाँ आए। बिपिन, जो घर का नौकर है, जब वो उसे मिलेगा तो उसे मना कर देगा कि साहब घर पर नहीं है और बात वहीं रफा दफा हो जाएगी। और इतने में ही ड्राइंग रूम में एंट्री हुई बनी कांतो की। बनी कांतो, जो कि मोहित का दोस्त था और साथ में 2 दोस्त और आने वाले थे। ये 3-4 लोग मिलकर शाम को ताश खेला करते थे। अब जब बनी कांतो अचानक से कमरे में आया तो जॉयदेव थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि बनी कांतो भी मोहित का दोस्त था। उसके चेहरे पर से भी रईसी टपक रही थी और उसने मोहित से पूछा कि मोहित, ये कौन है? तो मोहित ने जॉयदेव का इंट्रोडक्शन कराना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि ये जरा मुझसे मिलने आए हैं और तभी उसने जॉयदेव को वहां से विदा कर दिया। जॉयदेव जब बाहर चला गया तो बनी कांतो ने उनसे पूछा कि मोहित, ये आदमी कौन था? तो उसने कहा कि देखो, ये आदमी कह रहा था कि ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है। अब 30 साल में
कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बात कहकर वो अपनी स्टडी में गया, वहां से एक फोटो लेकर आया और उसने बनिकांतो को कहा कि अच्छा तुम जरा इस फोटो में देखकर बताओ इतने सारे बच्चों में मैं कौन हूं। बनिकांतो ने कुछ सेकंड्स का समय लिया और फौरन बता दिया कि मोहित देखो ये तुम यहां खड़े हो। और उसका जवाब सही था। यही बात मोहित ने उससे कही कि देखो तुम इतने सालों बाद भी, 30 साल के बाद भी पहचान गए कि फोटो में मैं कौन हूं। क्या तुम बता सकते हो कि जो आदमी अभी यहाँ से गया है इस फोटो में वो कौन सा बच्चा है? बनिकांतो बिल्कुल भी गेस नहीं कर पाया। और जब उस फोटो में मोहित ने इशारा किया कि ये जॉयदेव है तो बनिकांतो मान ही नहीं सका कि ये बच्चा ये आज का जॉयदेव हो सकता है। उसने मोहित को फौरन पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी कि पक्का ही कोई ना कोई ठग है, कोई ना कोई फ्रॉड है, ऐसे लोग कलकत्ता में बहुत बढ़ गए हैं, तुम फौरन इसकी कंप्लेंट करो ताकि अगली बार जब ये आए तो पुलिस इसे अरेस्ट कर सके। लेकिन मोहित ने उससे कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसे संडे सुबह आने के लिए कहा है पैसे लेने के लिए, मैं यहाँ पर होऊंगा नहीं, वो लौट जाएगा और थोड़ी सी भी उसमें शर्म होगी तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। खैर उस शाम उन सब ने मिलकर ताश खेला, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन मोहित ऑफिस गया और उसके बाद वीकेंड पर अपनी पत्नी के साथ निकल गया अपने दोस्त के फार्म हाउस पर। वहां उन्होंने खूब एंजॉय किया, फिशिंग की, सनबेदिंग की, अच्छे अच्छे पकवान खाए, ताश खेले, कई तरह के स्पोर्ट्स खेले और फिर संडे की रात करीबन 11 बजे तक वो घर वापस लौटे। अगली सुबह जब मोहित अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक से घर की घंटी बजी। विपिन, घर का नौकर, अब एक अच्छी खासी चिट्ठी लेकर मोहित के पास आया। मोहित ने जब वो चिट्ठी खोली तो चिट्ठी थी जॉयदेव की और उसमें लिखा था कि मोहित, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहां थे नहीं तो मैं तुमसे मिल नहीं सका। आज सुबह काम करते वक्त मेरी एड़ी में बहुत बुरी चोट आ गई है तो अपने बेटे को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। जो हमारी पैसों की बात हुई थी, हो सके तो उसे थमा देना, वो पैसे लेकर घर वापस आ जाएगा। मोहित ने चिट्ठी पढ़कर विपिन से पूछा कि क्या कोई बच्चा आया है, तो विपिन ने बताया कि जी हाँ, बच्चा ही ये चिट्ठी लेकर आया है और वो भी ड्राइंग रूम में बैठा है। अब मोहित ये बात जानकर और झुंझला गया कि विपिन ने उसे बिना पूछे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। खैर अब इस बात को खुद ही रफा दफा करने के लिए वो ड्राइंग रूम आया कि वो उस बच्चे को यहाँ से भगा देगा और कुछ पैसे नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो ड्राइंग रूम में घुसा और जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, मोहित की आंखें भर आई, क्योंकि उसे उस बच्चे में आज से 30 साल पहले का जॉय नजर आ गया। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत, वही बाल, सब कुछ वही। मानो 30 साल पहले का जॉय, उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉय उसके सामने खड़ा था। अपने भरे हुए गले को किसी तरह साफ करके उसने उस बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, संजय कुमार बोस। और बस उसका जवाब सुनकर वो वापस गया अपने कमरे में, अपनी पत्नी के पल्लू में से अलमीरा की चाबियां निकाली जो हमेशा ही उसकी पत्नी के पास रहा करती थी और वहां से 50-50 के 4 नोट निकालकर एक लिफाफे में डालने लगा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे कि तुम उन्हें पैसे नहीं दोगे। लेकिन फिर मोहित की भरी हुई आंखों ने उसकी पत्नी को बता दिया कि वो कोई बहरूपिया, वो कोई फ्रॉड नहीं था, वो वाकई में उसी का दोस्त जॉय था। वो वापस ड्राइंग रूम में गया, वो लिफाफा उस बच्चे को दिया और उससे पूछा कि अब तुम वापस घर कैसे जाओगे। तो उसने कहा कि मैं चलकर वापस जाऊंगा। उसने कहा कि ट्रेन या ट्रैम से नहीं, कि नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम अभी यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, पहले तो मैं तुम्हारे घर छोड़ूंगा और फिर वहां से अपने ऑफिस निकल जाऊंगा। वो बच्चा वहां बैठा, कुछ देर में उसके लिए नाश्ता आया और उसे नाश्ता करते हुए देख मानो मोहित के अंदर का सारा गिल्ट एक बार में निकल गया। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में सुना कि आज की तारीख में किसी पर यकीन होना बहुत ही मुश्किल है और मामला जब पैसे का हो तो यकीन और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी सामने वाले पर यकीन कर लेना ही सही है, क्योंकि वाकई में किसी की जरूरत कितनी जेन्युइन है या नहीं है, ये बात हम सिर्फ चेहरा देखकर नहीं जान सकते। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।